हेलो बच्चों, आज हम देखिए इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के लिए जो वीडियो बनाई है उसमें हमने पहला चैप्टर समाप्त किया है। और जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं किया है सबसे पहले देखिए उन पहले चैप्टर को करेंगे, उसके बाद ही देखिए रिलेशन और फंक्शन को आप लोग करेंगे। क्योंकि जो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर है ये कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो सेट से है, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है समुच्चय उससे है। तो थोड़ा सा आपको पहला चैप्टर ज़रूर देखना पड़ेगा। पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा आपको सेट के बारे में बताते हैं। तो देखिए हमने बताया था सेट क्या होता है, यानी कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय की परिभाषा थी सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। ओके, जैसे हमारे पास हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेलों का AEIOU संग्रह है, एक क्या है, सेट है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोगों का मुद्दा आज रिलेशन एंड फंक्शन है। तो सेट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सेट वाली वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा सबसेट की। तो सबसेट इसे हम हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दैनिक भाषा में तो हम ये कह सकते हैं जो सेट है उसका सन, यानी कि सन ऑफ सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसका निर्माण किसी दूसरे सेट में से हुआ हो उसे उस सेट का सबसेट कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं AEIOU एक सेट है और हमने इनमें से दो एलिमेंट लिए AE और इनसे एक नया सेट बना लिया। तो ये जो सेट हमने बनाया है AE, ये सेट बेटा सब सेट है किसका, AEIOU जो सेट आपने बनाया था उसका। तो सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये आपने जान लिया। अब इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये दोनों बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आप यकीन मानिए कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जाता अगर उसमें 10+2 से रिलेटिव मैथ आ रहा है और इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन ना आए। तो जो आपकी NCERT की किताब है इसमें तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें तो हम सारों को सॉल्व करा ही देंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके तैयार करने पड़ेंगे। तो जब ये NCERT की किताब हो जाएगी तब मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, उन वीडियो में हम किसी दूसरी किताब में से भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन इस चैप्टर के जरूर आपके सामने करेंगे। तो बेटा आज हमारी जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो केवल इस चैप्टर के बारे में है, थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे फिर वैसे वैसे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपने बेटा सेट सीख लिया, सबसेट सीख लिया, ठीक है। अभी रिलेशन और फंक्शन पे जाने से पहले हमें सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए हमारे सामने एक नई बात सामने आ रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसे हमें सीखना बेटा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा इसे हम कहते हैं कार्तीय गुना। तो ये जो गुना सीखनी है बेटा हमें, ये गुना हमें सेट की सीखनी है, ठीक। तो बेटा हमारे पास क्या है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। A बराबर एक सेट है 1 2 3 और बेटा B बराबर है हमारे पास मान लीजिए AB। हमसे कहा गया कि भाई आप A क्रॉस B ज्ञात करिए।
इस ए क्रॉस बी को हम लोग पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी, यानी इससे हम बोलते हैं कार्टेशियन। यानी जो सेट की मल्टीप्लाई होती है, जब दो सेट की आपस में गुना होती है तो उस गुना का नाम कार्तीय गुना होता है और इंग्लिश में उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसा समझिए जैसे ये सेट था आपका ए और ये सेट था बी। सेट ए के जो एलिमेंट थे आप उन्हें देखिए, सेट ए के एलिमेंट थे आपके 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट थे ए बी। ठीक है, तो अब आप देखिए ए कार्तीय गुना बी क्या है। यहाँ जो गुना करने का मतलब होता है, यहाँ गुना जो होती हैं उसका मतलब होता है ए और बी के बीच में रिलेशन, ए और बी का जो संबंध है ना, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे ए का संबंध, एक का संबंध 1 से हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है। यहाँ सॉरी नहीं है कुछ भी एलिमेंट, तो इसका अगर होता तो यहाँ भी उसका संबंध हो जाता, लेकिन यहाँ इसका संबंध नहीं है तो इसलिए ये वाला नहीं हो पाने का। तो बच्चों एक का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, ए का रिलेशन बी के साथ हो सकता है। ओके, वैसे ही 2 का रिलेशन ए के साथ भी और 2 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, यानी कि 2 ए और 2 बी। वैसे ही बेटा 3 का ए के साथ रिलेशन भी हो सकता है, 3 का बी के साथ भी हो सकता है। तो 3 ए और 3 बी। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या बेटा, ये निकल गया हमारे पास कार्तीय गुना, यानी कि 2 सेट की ये गुना हो गई। तो इस तरह से हम कार्तीय गुणों को याद करेंगे। अभी हम और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर है 1 2 3 और बेटा बी बराबर है हमारे पास मान लीजिए 4 5 और 6। हमसे कहा गया है कि आप ए कार्तीय है बी ज्ञात कीजिए, ए कार्तीय गुना बी। ठीक है, आप इसे ए क्रॉस बी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सेट की गुना है बस ये जान लीजिए उस समय इस गुना का नाम ही कार्तीय गुना है। तो कैसे गुना करते हैं आप लोगों को सिखा दिया। एक का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 1 4 1 5 1 6, फिर बेटा 2 4 2 5 2 6 और बेटा इसी तरीके से है ना, आप देख सकते हैं 3 4 3 5 और 3 6। इस तरह से हमारे पास आ जाती है कार्तीय गुना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कार्तीय गुना जरूर आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमें आगे बढ़ना है और अब हमें सीखना है। देखिए कि जो हमारे पास एक सीखना हमें पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना वो कार्तीय गुना के सबसेट होते हैं। ठीक, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, सबसेट एंड इक्वल टू जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो। मतलब क्या है, देखिए ये उदाहरण आपके सामने है, इसमें जो 1 4 है इसी का नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, वो 1 4 को आप लोग 4 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो ए में से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट बी में से लिया गया है। तो यहाँ 1 ए का एलिमेंट है और यहाँ आपने 4 ए का एलिमेंट कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए 1 4 को आप 4 1 नहीं लिख सकते। और यहाँ से एक कंक्लूजन और भी निकल जाता है कि अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करते हैं तो वो बराबर नहीं आता बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करने को। ओके, तो आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग जो है बेटा बहुत छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान से, फिर हम रिलेशन को आपको सिखाएंगे। जैसे बेटा आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा कि x + 1 y - 2 बराबर है 3 1। आपसे कहा जाएगा कि भाई आप लोग जो हैं x y के मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर
x प्लस 1 बराबर 3, तो बेटा x बराबर 2 आ जाएगा। और उसके पश्चात y माइनस के 2 बराबर में 1, तो यहाँ से y बराबर आपका कितना आ जाएगा, जो आप निकाल लेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके पश्चात बेटा हम लोग जो हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। काफ़ी आसान इसकी एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज को हम लोग जो हैं अब आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फ़िलहाल में आप लोग इतना जान गए, एक बार दोबारा से जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 1, यहाँ देख लीजिए 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। यानी कि यहाँ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना नहीं होता, बल्कि ए और बी के बीच में जो संबंध स्टेब्लिश हो सकता है उस गुना का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी कराता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसे देखिए। उसके पश्चात फिर हम लोग रिलेशन को डिफाइन करके आपको समझाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में आप एक्सरसाइज कर लेना। आप लोगों के पास गणित नहीं है तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करूँगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी ला दूँगा। ओके।